बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लसिका तंत्र। लसिका तंत्र और एक और तंत्र है जिसे हम पढ़ चुके हैं, वो है रुधिर परिवहन तंत्र। ये दोनों तंत्र क्या करते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करते हैं, यानी परिवहन का काम करते हैं। तो दो तंत्र हैं, याद रखना है कि हमारे शरीर में जो दो तंत्र हैं जो पदार्थों का परिवहन करते हैं, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करते हैं, वो कौन सा है? एक तो रुधिर परिवहन तंत्र और दूसरा जो है वो क्या है? लसिका तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में हम सभी पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लसिका तंत्र के बारे में, जो कि पदार्थों को रुधिर परिवहन तंत्र की तरह ही शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का परिवहन करता है। तो यहाँ पर हमें जानना है कि जो लसिका तंत्र है यह बना होता है कई चीज़ों से, मतलब जो कोई तंत्र है, कोई तंत्र जो होता है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो लसिका तंत्र है वो किससे बना होता है? जो सबसे पहला है वो होता है लसिका, दूसरा होता है लसिका वाहिनियां, और तीसरा जो होता है लसिका गांठें। लसिका गांठें। अब इसमें जो लसिका वाहिनियां होती हैं वो कुछ पतली होती हैं और कुछ बड़ी होती हैं, मतलब उसमें हम कह सकते हैं स्मॉल, छोटी लसिका वाहिनियां और बड़ी लसिका वाहिनियां, इस तरह से। तो यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से पूरा समझेंगे। जैसे होता क्या है कि जो लसिका वाहिनियां होती हैं हमारे पूरे शरीर में, जैसे रुधिर वाहिनियां हमारे पूरे शरीर में फैली रहती हैं, उसी तरह से लसिका वाहिनियां भी पूरे शरीर में फैली रहती हैं। और ये लसिका वाहिनियां जो होती हैं पतली पतली नलिका के रूप की रचनाएं होती हैं, और उसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है वो होता क्या है? लसिका होता है। यहाँ पर हम ये जानेंगे, यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है क्या कि इस तरह से हमारा जो शरीर है उसमें बहुत बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। यानी हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसी में होती क्या है, इन्हीं कोशिकाओं के में ही क्या होगा, बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और ये पतली पतली नलिकाएं कहलाती हैं लसिका वाहिनियां। क्या होती हैं? लसिका वाहिनियां। ऐसी बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं मिलती हैं, जो आपस में फिर आगे चल के मिल जाती हैं, और मिल करके क्या करती है? एक मोटी लसिका वाहिनी बनाती है। इसके अलावा अगर हम ये देखें, रुधिर वाहिनियां भी ऊतकों के, इन कोशिकाओं के बीच में होती हैं। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है वो क्या होता है? ये होता है रुधिर इसके अंदर। तो यही रुधिर कोशिकाओं में क्या होता है? क्षरण करके यहाँ पर भर जाता है, और इसको ऊतक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक द्रव्य। और जब यह ऊतक द्रव्य वाहिनियों में भर जाता है, इन लसिका वाहिनियों में भर जाता है, तब इस ऊतक द्रव्य को लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसिका, या इंग्लिश में इसको लिम्फ बोलते हैं। तो होता क्या है, इसके माध्यम से लसिका जो होगा, यहाँ पे जो ऊतक द्रव्य है इसमें फिल्ड हो जाएगा, वो लसिका कहलाएगा। और फिर ये आगे बड़ी लसिका वाहिनी से जुड़ी रहेगी, लसिका वाहिनी,
ऐसे बहुत सारी पतली पतली लसिका वाहिनियां और फिर उनसे जुड़ी हुई बड़ी लसिका वाहिनियां, जैसे इधर से एक लसिका वाहिनी मान लीजिए आ रही, ऐसी बहुत सारी होती हैं। और फिर ये आपस में कई लसिका वाहिनियां एक पॉइंट पर मिलती हैं और इनको लसिका गांठें बोलते हैं, लसिका गांठें। और फिर इस लसिका गांठों से क्या होता है, और मोटी लसिका वाहिनी निकलती है, और मोटी, ये सबसे बड़ी लसिका वाहिनी निकलती है और ये जा करके फिर शिरा से मिल जाती है। मतलब शिरा जो होता है, जो रुधिर वाहिनी है, ये क्या है, शिरा। आपको पता होना चाहिए जो शिरा होती है, शिरा के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है वो होता है क्या, रुधिर। और ये रुधिर क्या होगा, ये जो शिरा होगा ये ला करके फिर हृदय में इस पदार्थों को क्या करेगी, हृदय में लाएगी। पदार्थों को हृदय के माध्यम से रुधिर कहाँ आता है, हृदय में, और रुधिर वाहिनियों के बीच में ही रहता है, हृदय में आएगा और फिर रुधिर वाहिनियों के थ्रू क्या होगा, फिर इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो कहने का मतलब पदार्थ कभी रुधिर में रहेगा, कभी लिम्फ में रहेगा, इस तरह से ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचाते रहते हैं। और ये सभी मिल करके, जैसे लिम्फ हो गया यानी लसिका हो गया, लसिका वाहिनियां, बड़ी लसिका वाहिनी, लिम्फ गांठें, ये सभी मिल करके क्या बनाती हैं, लसिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये लसिका क्या होता है। वास्तव में ये लसिका क्या है, एक तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ। ये वास्तव में रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन। इसमें आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका अभाव होता है, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें जो होता है क्या, लिम्फोसाइट्स, कोशिकाएं अधिक होती हैं। लिम्फोसाइट्स जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो बेस प्रोडक्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, लसिका में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 2 या 3 नंबर में आता है, वो होता क्या है, लसिका और रुधिर में अंतर। तो अब हम देखेंगे लसिका और रुधिर में अंतर देखेंगे क्या होता है। रेडी। तो यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछता है कि लसिका और रुधिर में क्या अंतर है, तो इसको हम पॉइंट वाइज समझ लेंगे। और है क्या, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको बता दिया गया कि जो लसिका है वो क्या होता है, कलरलेस, यानी कि ये रंगहीन होता है। लसिका क्या होता है, रंगहीन, जबकि रुधिर का जो रंग होता है वो क्या होता है, ये लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, लाल रंग का। अब चूंकि ये रंगहीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वह नहीं मिलता है। हीमोग्लोबिन चूंकि लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, हीमोग्लोबिन, मतलब लसिका में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन का यहाँ पर अभाव होता है, जबकि रुधिर में क्या होगा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, मिलता है। इसके अलावा लसिका में जो लिम्फोसाइट्स, मतलब डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रकार है, वह अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिम्फोसाइट्स, की मात्रा
अधिक होती है, जबकि यहाँ WBC में मीन्स रुधिर में लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन की मात्रा लसिका में क्या होती है, कम होती है, जबकि रुधिर में पोषक पदार्थ इसके अलावा O2 की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है। और हम देखें अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, अपशिष्ट पदार्थ व CO2 की मात्रा इसमें अधिक होती है, किसमें, लसिका में, जबकि यहाँ पर रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो ये 5 अंतर हो गया किसमें, लसिका और रुधिर में। तो यहाँ पर हम लोगों का जो क्लास 10th का परिवहन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस यानी जैविक क्रिया का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो क्या है, वो है उत्सर्जन। वह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।